अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने 1.3 के 4 क्वेश्चन कर लिए थे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो 1.3 का क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ए दिया और उसके आगे कालब दिया हुआ, और बी दिया उसका कालब दिया, और सी दिया उसका कालब दिया। कालब हो तो दरअसल कवानीन की तस्दीक करनी है। मतलब कि हमारे पास 3 कालब दिए गए हैं ये ऊपर वाले। तो हमने ये जो नीचे उसने जुज दिए हैं तो हमने इनकी तस्दीक करनी है। कुछ यहाँ पे कानून मुबादला है और कानून तराजम, हम इन दोनों कवानीन की तस्दीक करेंगे जो हमें उसने दिए हुए हैं। तो हमारे पास हमारे पास जो उसने क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है उसका हल हमारे पास सबसे पहले उसने दिया हुआ है ए प्लस सी। क्या दिया हुआ है? ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो हमने इस कानून की तस्दीक करनी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ए प्लस सी। ए प्लस सी लेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा ए का कल्ब हम लिख लेंगे, प्लस सी का कल्ब जो है वो लिख लेंगे। तो इनको हम जमा करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड ले लेनी है। तो हमारे हम इनको जब जमा करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह इनका आंसर सेम हो तो हमने लिख देना मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर से साबित हुआ कि ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो इस तरह से हमारे पास ये जुज हल हो जाता है। और जुज नंबर 2 हमारे पास आता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हमने इसको साबित करना है। तो इसको हम जब साबित करेंगे तो हमारे पास ए कॉलम हमने लिख लेना है पहले, और उसके बाद बी कॉलम लिख लेना, फिर उनको जमा कर लेना, जो आंसर एंड पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने राइट साइन बी प्लस ए ले लेना है। तो उसका आंसर निकाल लेना है हमने। तो जो हमारे पास आंसर सेम आएगा तो हमने लिख देना है कि साबित हुआ कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इस तरह हमने ये नेक्स्ट 3 भी कर लेना है। और इस तरह नेक्स्ट हमने ये 4 यहाँ पर देखना है आपने। ये है कानून तलाज़म। तो यहाँ पर उसने दिया ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस ए और बी प्लस ऊपर उसने ब्रैकेट लगाई हुई है ताकि उसने 2a प्लस बी करना है। तो सबसे पहले हमने हल करना है बी प्लस ए। लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है ए प्लस। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमने हल करना है बी प्लस ए ब्रैकेट वाला हल करेंगे। जो उसका जवाब आएगा उसमें ए को जमा कर देना है और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमने लिख देना। उसके बाद 2a+b। तो सबसे पहले हमने 2 को ए से ए वाला जो कॉलम उससे ज़रब देनी है और उसमें बी जमा कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आंसर सेम आएगा। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। इस तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर अगर ए की कीमत हो के ए की लिख लेनी है, बी की और सी की, या हमने पीछे भी सवाल किए तो इससे ये सवाल बहुत आसान है। ये आपने हल कर लेने हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम बुक से देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 उन्होंने दिया है हमारे पास, अगर हमारे पास ये कॉलम ए कॉलम दिया हो और बी कॉलम दिया हो तो मालूम करना है हमने 3a-2b और उसके बाद 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। तो इसमें हमने पहले ये करना है कि 3 को ए के साथ ज़रब देनी है, उसके बाद माइनस 2 को बी के साथ ज़रब देनी है और उनका आंसर आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद सबसे पहले हमने ए का ट्रांसपोज ले लेना है, फिर बी का ट्रांसपोज लेना है। इधर से हम कर लेते हैं कि यहाँ आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो नंबर 1 है 3a-2b। तो 3 हमने बाहर निकल लेना है और उसको 3a मतलब कि ए की जगह ए का कालब, -2b की जगह बी का कालब। और उनको पहले हमने 3 को ए के साथ मतलब कि ए वाले कालब के साथ ज़रब दे रही है, फिर बी को हमने ए वाले कालब के साथ मतलब कि 2 को बी वाले कालब के साथ ज़रब दे लेना, उसको बाद माइनस कर लेना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह आगे जो उसका दूसरा नंबर 2 है वो 2a ट्रांसपोज मैंने 3b ट्रांसपोज। तो वो हमारे पास आ जाता है ए, पहले लिख लेना, फिर ए का ट्रांसपोज हमने ले लेना है। तो 1 या ए का ट्रांसपोज आना, इस तरह हमने बी लिख लेना और बी का ट्रांसपोज लिख लेना है। इस तरह हमारे पास बी आ जाएगा। और फिर हमने जो इनका ट्रांसपोज आया है, हमने कालब नहीं देखना, जो इनका ट्रांसपोज आया है उसको 2 के साथ ज़रब देनी है, उस तरह माइनस लगा लेना, और फिर जो बी का ट्रांसपोज आया है उसको 3 के साथ ज़रब दे लेनी है और इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इससे हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है।
क्वेश्चन नंबर 7 उसने दिया हुआ है कि 2a, मतलब कि ये 2 दिया और उसके अंदर कालब उसने लिखा हुआ है और उसके अरकान लिखे, इस तरह 3 दिया हुआ है, उसके अंदर उसने कालब लिखे हैं और इक्वल टू ये उसने कालब, तो अरकान ए और बी की कीमतें हमने मालूम करनी है। सवाल नंबर हमारे पास है 7। तो सवाल नंबर 7 हमारे पास है, इस तरह हमने 2 को अंदर ज़रब दे लेनी है, इस तरह 3 को ज़रब दे लेनी है, इज इक्वल टू ये आ जाना है। 2 को जब ज़रब देंगे तो ये कालबा हमारे हासिल होगा और बी को देंगे तो ये कालबा हमें हासिल हो जाएगा। तो इस तरह उसके बाद हमने इनको कर लेना है जमा। जब जमा कर लेंगे तो इस तरह ये इक्वल हो जाएगा इसके, और जब जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये हमारे पास इक्वल टू 7 पर। यहाँ पर हमने ये देखना है कि इनका मर्तबा है बराबर, तो इस वजह से दोनों काला बराबर हैं, तो हमने लिख देना है कि दोनों कालबों का मर्तबा बराबर है। तो इस वजह से मतलब कि 7 प्लस 7, 7 प्लस 7, 7 ये तो है ही बराबर, इसका तो कोई हमें टेंशन ही नहीं है। उसके बाद 8 प्लस 3b, मतलब कि हमने ए और बी की कीमत मालूम करनी है, तो 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10, मतलब कि यहाँ पर देखना है हमने, यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास 3b 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, तो 3b b इज इक्वल टू 2 माइनस 3, हमारे पास b की कीमत आ गई। इस तरह हमने 6 18 और 18 तो बराबर आ गए। उसके बाद 2a हमने लिख रहे हैं 2a प्लस 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1, तो 2a 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 13, 2 इधर ज़रब हो रहा है तो इधर आके 3, इस तरह ये हो जाएगा 2। इस तरह हमारे पास सवाल नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसका आगे जो क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं तो हम करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो इसी में एक्सरसाइज के अपलोड करूँगा तो आप तक पहुँच जाएंगी, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो घंटी के निशान को दबा कर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें।